Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड ग़िज़ा के अज्जा सबक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग़िज़ा में मौजूद अज्जा कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अज्जा, बी ग़िज़ा डाइट, सी मुखवियात न्यूट्रिएंट्स, डी तग़ज़िया। अब इसका आंसर है मुखवियात। नेक्स्ट, दर्ज दैल में से कौन सा मादनिया यानी मिनरल मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है? आयोडीन, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी लोहा आयरन। आपको मालूम होना चाहिए कि मजबूत हड्डियों और दांतों की अगर जब बात होती है तो वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन बी कैल्शियम। उमर ने पके हुए चावल यानी खाने में किसी महलूल के चंद खतरे डालने पर वो गहरे नीले या काले रंग में तब्दील हुआ, तो उमर का डाला हुआ महलूल कौन सा है? महलूल यानी सोल्यूशन। तो ऑप्शन हैं ये कॉपर सल्फेट महलूल, बी नाइट्रेट महलूल, सी आयोडीन का महलूल, डी कास्टिक सोडा महलूल। यानी यहाँ पर देखिए, जब ग़िज़ा में यानी चावल में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो भी शय है उसमें किसी सॉल्यूशन के डालने से वो अगर गहरे नीले रंग में तब्दील होता है तो उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन है। आंसर इज ऑप्शन सी। विटामिन और मिनरल्स यानी मादनियात को उनके ज़रायों के साथ जोड़ लगाएं। यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया गया है। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में आप देखेंगे कि जो है ऑरेंज है, कैरेट है, मिल्क है और बनाना है। और कॉलम 2 में विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी और कैल्शियम है। अब यहाँ पर अगर हमें जोड़ लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले विटामिन ए जो है उसका ज़रिया, उसका रिच सोर्स जो है विटामिन ए का रिच सोर्स आप देख सकते हैं गाजर कैरेट होता है। और फास्फोरस का रिच सोर्स जो है वो मौज बनाना होता है डी। और विटामिन सी का रिच सोर्स जो है वो ये संतरा होता है। और कैल्शियम का तो दूध है और आप जानते ही हैं मिल्क। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 1 बी, 2 डी, 3 ए और 4 सी। तो ऑप्शन ये इसका आंसर होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स और उनकी खिल्लती बीमारियों के जोड़ में से गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर विटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी डिजीजेस को मैच दिया गया है और यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन। तो सबसे पहले ऑप्शन ये है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है। विटामिन बी लोहा की कमी से होने वाली बीमारी अनीमिया है। विटामिन सी आयोडीन की कमी से विटामिन सी नहीं, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी गाइटर है। और विटामिन ए की कमी से होने वाली बेरीबेरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है, राइट आंसर है। और लोहा आयरन की कमी से होने वाली बीमारी अनीमिया है, राइट आंसर है। और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी गाइटर है, ये भी राइट आंसर है। और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी बेरीबेरी, ये रॉन्ग है। और विटामिन ए की कमी से जो है शपकोरी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और लो विजन होता है, जबकि बेरीबेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होने वाली बीमारी है। गर्म करने से यानी पकाने के दौरान गर्म करने से ये विटामिन आसानी ज़ाया हो जाता है। विटामिन कौन सा विटामिन ज़ाया हो जाता है ये आपको मालूम करना है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी विटामिन सी है। आसानी से
गर्म करने से ज़ाया हो जाता है। मुखविया न्यूट्रिन जो जिस्म की मरम्मत का काम अंजाम देता है यानी रिपेयर। तो कौन सा मुखविया जिस्म की मरम्मत का काम अंजाम देता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी मिनरल या मादनियात, डी प्रोटीन। तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो रिपेयर ऑफ द बॉडी का काम भी करता है। नेक्स्ट, हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर इस शक्ल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कई शक्लें होते हैं, जैसे सेल्यूलोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, वगैरह वगैरह है। जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सी शक्ल में पाया जाता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है निशास्ता या शक्कर, दूसरा है सेल्यूलोज, सी है ग्लूकोज, डी है पॉलीसैकेराइड्स। तो इसका आंसर है ये, यानी निशास्ता और शक्कर, स्टार्च और शुगर की शक्ल में पाया जाता है। दर्ज झैल में से ये मुखवियात में से नहीं है, फिर भी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ होता है, यानी ये न्यूट्रिएंट नहीं होता, फिर भी एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड होता है। वो कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन, बी मादनियात, सी डाइटरी फाइबर्स जिसको हम रफेजेस भी कहते हैं, और डी प्रोटीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रफेजस यानी डाइटरी फाइबर्स। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते लेकिन फिर भी ग़िज़ा के लाजमी जुज़ होते हैं। हमारी ग़िज़ा में रेशों की अहमियत, डाइटरी फाइबर्स की अहमियत क्या होती है? जैसे इसके पहले सवाल में हमने कहा था, जिसे हम रफेजेस भी कहते हैं, उसकी अहमियत क्या है? ये जिस्म की मरम्मत और नशोनुमा में कारआमद होते हैं, बी जिस्म की सेहत को बरकरार रखने का अमल अंजाम देते हैं, सी कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, डी बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कब्ज़ से बचाते हैं। ये विटामिन कैल्शियम के इंजिज़ाब और उसकी तहवील के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कैल्शियम की बात होती है तो आंसर है विटामिन डी। दर्ज झैल में से दूध के मुताल्लिक़ गलत बयान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए दूध कैल्शियम का अच्छा ज़रिया होता है, बी दूध प्रोटीन का अच्छा ज़रिया होता है, सी दूध विटामिन डी का अच्छा ज़रिया होता है, और डी दूध विटामिन सी का अच्छा ज़रिया होता है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बयान की निशानदेही करना है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है विटामिन, आंसर डी, यानी दूध विटामिन सी का अच्छा ज़रिया नहीं होता, इसमें किसी किस्म के विटामिन सी मौजूद नहीं होता। गाइटर बीमारी इस गुदूद से ताल्लुक़ रखती है। ये सिंपल गाइटर है जिसे उर्दू में हम सादा गलड़ कहते हैं, इसका ताल्लुक़ इस गुदूद से है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी पैनक्रियास। तो इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। दर्ज झैल में से ये जिस्म बनाने वाली ग़िज़ा, बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ग़िज़ा को मालूम करना है। ये चावल और गेहूँ, बी दूध और मछली, सी मूंगफली और तिल, डी पपई और आम। तो बॉडी बिल्डिंग फूड यानी प्रोटीन को इसको कहा जाता है। तो इसमें प्रोटीन रिच फूड है दूध और मछली। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। बच्चों में ज़हनी माजूरियत आयोडीन की क़िल्लत से, बी ज़ख्मों के मंदमिल होने में ताख़ीर विटामिन सी की क़िल्लत से, सी कमज़ोर हड्डियां दांतों का सड़ना विटामिन डी की क़िल्लत से, और डी कमज़ोर उज़लात काम करने की ताकत का ना होना लोहे की क़िल्लत से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कमज़ोर उज़लात काम करने की ताकत का ना होना विटामिन बी1 की क़िल्लत से होता है, जो बेरी-बेरी बीमारी की
दर्ज झैल में सही बयान की शनाख्त कीजिए। सिर्फ चावल को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तग़ज़ियाई ज़रूरियात मुकम्मल कर सकते हैं। बी, मुतवाज़िन ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए क़िल्लती बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सी, सिर्फ गोश्त जिस्म की तमाम तग़ज़ियाई ज़रूरियात मुकम्मल कर सकता है। डी, मुतवाज़िन ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशियात मौजूद होनी चाहिए। तो इसमें आपको सही बयान की शनाख्त करना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सिर्फ चावल को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तग़ज़ियाई ज़रूरियात मुकम्मल कर सकते हैं, ये सही बयान नहीं है। और बी, मुतवाज़िन ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए क़िल्लती बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सही बयान है। यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने से क़िल्लती बीमारियाँ यानी माल डिफिशियंसी डिसीज़ जिसको हम कहा जाता है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। और सी है, सिर्फ गोश्त जिस्म की तमाम तग़ज़ियाई ज़रूरियात मुकम्मल कर सकता है, ये गलत ऑप्शन है। और डी, मुतवाज़िन ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया मौजूद होनी चाहिए, और ये तो इसके वजह से आंसर रहा बी और डी। एक शख्स को बसारत से मुताल्लिक़ कमज़ोरी पाई गई, आप उस शख्स से दर्ज झैल में से इस किस्म की ग़िज़ा को तजवीज़ करेंगे। बसारत यानी विज़न के मुताल्लिक़ नक़्स है। तो ये चावल और गेहूँ, बी मूंगफली और तिल, सी पपैया और आम, डी आंवला और मिर्च। तो इसमें विटामिन ए रिच फूड होता है पपैया और आम, इसलिए उस शख्स को ये ग़िज़ा को तजवीज़ करना चाहिए। ग़िज़ाई अशिया जैसे चावल, गेहूँ, दूध, नमक, तेल वगैरह को विटामिन और मादनियात शामिल करने का अमल कहलाता है, ये फोर्टिफाइड। बी बैलेंस्ड डाइट, सी न्यूट्रिशन, डी FSSAI। तो ये अमल का नाम है फोर्टिफाइड, यानी ग़िज़ा को तक़वियत देने का अमल फोर्टिफिकेशन कहलाता है। प्रोटीन की जांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटीन के लिए टेस्ट है ये। इसमें कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल किया गया है। ऑप्शन ए 2% कास्टिक सोडे का महलूल, 10% कापर सल्फेट का महलूल। ऑप्शन बी 2% कापर सल्फेट का महलूल, 10% कास्टिक सोडे का महलूल। सी आयोडीन का महलूल, और डी बेंडिक ट्रीजेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2% कापर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10% कास्टिक सोडा सॉल्यूशन यूज करते हैं। साबित अजनास यानी होल ग्रेन्स, दालें, आलू, ताज़ा फल और तरकारियां इसके अच्छे ज़राए होते हैं। प्रोटीन, पानी, चर्बियां और रेशे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रेशे। हमारे उजलात, आज़ा और खून का अक्सर हिस्सा इस पर मुश्तमिल होता है या इससे बना हुआ होता है, यानी इस मुखविय न्यूट्रिएंट पूछना चाहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ये है प्रोटीन, बी विटामिन, सी चर्बियाँ, डी कार्बोहाइड्रेट। हमारे जिस्म के उजलात का अक्सर हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा जो हमारे जिस्म को किसी किस्म की तग़ज़ियत फराहम नहीं करती, लेकिन हज़मी निज़ाम के सेहत को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। तो ऑप्शन है ये निशास्ता, बी प्रोटीन, सी चर्बियाँ, डी रेशे। तो यहाँ पर देखिए किसी किस्म की तग़ज़ियत फराहम नहीं करती, यानी ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो वो है रेशे, फाइबर। नशोनुमा, ग्रोथ का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ जाना, जिल्द की बीमारियां, हैज़े का शिकार हो जाना, इसकी लंबे अरसे तक की कमी की वजह से होता है। ये तमाम सिम्टम्स जो हैं इसकी कमी के सबब होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बी विटामिन ए, सी प्रोटीन, डी मादनियात। तो ये जो है लंबे अरसे तक प्रोटीन का ना मिलने पर ये तमाम जो है सिम्टम्स में नजर आती हैं, और ये क्वाशियर के सिम्टम्स हैं। इस विटामिन की कमी की वजह से जख्मों को भरने में ताखिर होती है। ऑप्शन ये है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जख्म भरने में ताखिर होती है।
फल और तरकारियों को काटकर या उनका छिलका उतारकर धोने से ये ज़ाया हो जाते हैं। रेशे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। इसका आंसर है विटामिन। फल और तरकारियों को काटकर उनका छिलका उतारकर उनको धोने से उनमें मौजूद विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। Thank you. For more videos and latest updates, follow our YouTube channel Learn with Azad.